दूरदृष्टि से देखकर और धृतराष्ट्र को वर्णन करके सुना रहा था। ये बड़ा एक्सपोजर है, ये सत्संग एक बड़ा एक्सपोजर है। अपना सत्संग कोई खाली एक प्रकार से मूंड मुड़ा के या कोई चोटी कटा के या कोई कुर्ता पहनने से ही होएगा सत्संग, ऐसा नहीं है। हालांकि फर्क पड़ता है। इफ यू आर प्रॉपरली ड्रेस्ड अप, इफ यू आर प्रॉपरली प्रिपेयर्ड, तो फिर फर्क पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसी से फर्क पड़ता, फिर उसी में लग जाते हैं लोग। ऐसे बाल रख लिए, ऐसे कर लिया, ऐसे कर लिया। अरे भाई वो ठीक है, मगर फिर जो असली बात है वो तो तुमको मिली ही नहीं। वो तुम्हारा कोई गुरु है ही नहीं कहीं पर। मेन प्रॉब्लम क्या है? सत्संग तो बहुत हो रहे हैं लेकिन वहां कोई गुरु नहीं है। कि गुरु है ना सत्यानंद महाराज जी। अरे सत्यानंद महाराज जी के होने से सब कुछ होता है, मगर बिना जीवित गुरु के कुछ भी नहीं होता है। जय जय। तो अपना जो जीवन का जो सत्य स्वरूप है उसी को आत्मा कहते हैं। उस आत्मा की परिभाषा पहले हमको अपने मन में रखनी पड़ेगी। नाउ यू आर ए स्टूडेंट ऑफ साइंस, नाउ फिलॉसफी वी आर नॉट टॉकिंग, वी आर टॉकिंग प्योर साइंस, अल्टीमेट साइंस, जो कृष्ण ने वहां अर्जुन को समझाया, बताया, सिखाया, दिया, उसका विश्लेषण किया, उसके लिए 18 अध्याय बन गए, तब जाके तोड़ पे बात पहुंची। कि पहले ही तोड़ बता दो, पहले तोड़ नहीं होता है, पहले तोड़ नहीं होता है, पहले तैयारी होती है। फिर बाद में एक तोड़ का समय आता है। उस समय जो ज्ञान मिलता है वो एक अजीब एक स्थिति होती है। तो ये जो हम दिन रात जो ये सत्संग यहां करते हैं, इसका भी एक तोड़ का समय आता है। एक तो जब तोड़ होता है जब आपका मन पूरी तरह से उस दिन सत्संग में आ जाता है। एक तो उस दिन आपको मिलता है। एक चाव भाव में भर के सब हम लोग यात्रा में जाते हैं, वहां बाहर के लोग भी आते हैं, वहां तीर्थ का प्रभाव होता है, वहां भी मिलता है। और एक 3 दिन की साधना करके जो वहां पर जप यज्ञ अखंड जप यज्ञ करके और गुरु की शरण में 3 दिन रह के बाहर की दुनिया को भुला के मोबाइल फोन कट करके, जो जाएगा याद रखना मोबाइल फोन को डिपॉजिट करना पड़ेगा, या अपने पास भी अगर आप रखोगे तो उसको स्विच ऑफ रखना पड़ेगा। अगर बहुत कोई ज्यादा कोई बोलेगा तो भाई ऐसा करेंगे, अभी 10 मिनट के लिए अपना मोबाइल फोन खोलने का एक टाइम दे देंगे भाई। कि खाना खाया ना दोपहर का भोजन, तो 1 से 3 मौन होता है, साइलेंस होता है, जिसमें सब लोग बोलते हैं। तो लिखा पाटिया पे 1 से 3 मौन। और जैसे हम लोग पढ़ते हैं 1 से 3 मौन, चक 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 शुरू हो जाती है। उसी वक्त ये जीव है ना ऐसे फड़फड़ाती है, मौन। ओह क्या बोलूं, किसके पास जाके बैठूं, क्या बोलूं। बड़ा ये मन है, ये बड़ा तुमको भटकाता है। इसलिए उसका नाम साधना सत्संग है। मौज भी है वहां पर, मौज की लहरें हैं, मौज की लहरें ज्ञान का सागर है। जय जय। परंतु तुमको उसमें थोड़ा अपने आप को, मन को कंट्रोल भी करना है। और मन को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले वस्तु क्या है? नियम। ये भाई 5 बजे उठना है, तो मिलिट्री वालों को कैसे उनको एक पर्टिकुलर टाइम दिया जाता है। दिस टाइम यू हैव टू प्रेजेंट, आना है इस समय मैदान में, कपड़े पहनकर, जूते पहनकर, टोपी पहनकर, नहा धोकर पहुंच जाना है। जो इन्होंने बोला ना लेजीनेस की बात है, वो लेजीनेस आप लोग करते हो, वो मिलिट्री में लेजीनेस अलाउड नहीं है। और लेजीनेस किया तो उसको 10 चक्कर लगाते हैं। वो बड़ी बंदूक हाथ में ऊपर लेके और उसको दौड़ना पड़ता है। इस साधना सत्संग को एक प्रकार से यही रूप है। ठीक है, थोड़ा रिलैक्स है क्योंकि इतनी आदत नहीं है आज के लोगों को, लेकिन एसेंस उसका यह है
कि साधना करना है। रात्रि को उठकर आपकी जब बारी आएगी तो आपको जप करना है। उसमें रात्रि में जप करने के समय बिल्कुल अलर्ट होके जप करना है। ये नहीं है कि भाई आपने वहां पर दीवार देख ली पीछे की, कि जाप के कमरे में पीछे की दीवार जाके लग गए। भाई दीवार ऐसी चीज है कि वहां लग गए तो नींद भी लग जाएगी। फिर कोई कहेगा जी आपने जप किया कि मेरा तो बहुत ध्यान लगता है। ये जो पापी लोग हैं ना, वो ऐसे सब, उनके पास ये फार्मूले होते हैं, मेरा तो बहुत ध्यान लगता है। तो अच्छा, तेरा ध्यान लगता है तो तू सोया क्या? नहीं, सोया तो नहीं है। अरे ध्यान इधर हमारा नहीं लगता तो तेरा तो 1 घंटे के लिए लग गया। तो ये एक विडंबना है ये, कि हम जाते साधना सत्संग करने, साधना करने जाते हैं, लेकिन अंदर अंदर चोरी भी करते रहते हैं। तो जो नए लोग नाम लिखवाएंगे वो ये सोच लें भाई कि बहुत मुश्किल कुछ नहीं है, इधर मुश्किल कुछ नहीं है, सब कुछ रिलैक्स्ड है, एकदम आराम से है। पर उसमें भी फिर आपको अगर तो 2-4 बातें ऐसी हैं कि वहां पर बाहर नहीं जा सकते, रिश्तेदारों से आप फोन पे बात नहीं कर सकते, बाहर का कुछ भोजन ला नहीं सकते अपने साथ में, और जो ये भुजिया का पैकेट होता है वो भी आप अपने साथ नहीं रख सकते। हाँ, डायबिटीज वालों के लिए अलाउड है कि वो अपने साथ में बिस्किट रखें, बिस्किट का पैकेट रखें, और वो खुद के लिए रखें। उस वक्त दानी बनकर बांटे नहीं कमरे में कि लो जी लो। अब फिर वो क्या हुआ कि उसने उसको बिस्किट दिया, उसने उसको बिस्किट दिया, तो उसने भी निकाला अंदर से कि मैं भी थोड़ा लाया हूं शक्कर पारे। तो इसने शक्कर पारा दे दिया, उसने बिस्किट दे दिया, और फिर उसने किसी ने जोक सुनाना शुरू कर दिया कि जी हमारे गांव में ऐसा हुआ था। तेरे गांव में ऐसा हुआ था? मेरे गांव में ऐसा हुआ था। या विनोद सभा जो शाम को होती है तो उसके लिए दिन भर तैयारी चालू रहती है। ऐसे ही तो एटीट्यूड को ठीक करना पड़ेगा आपको। अभी मैं ये सब बातें इसलिए बोल रहा हूं कि नाउ यू हैव टू कम बैक टू द ट्रूथ। जय जय। आज जो चैप्टर मैंने उठाया है ये ट्रूथ है, सत्य है, सत्य, जिसको तुमने अभी तक जाना नहीं, पहचाना नहीं, जिसको तुमको गुरु ने दिया है, तुमको गुरु ने दिया है, तुमने लिया है कि नहीं पता नहीं है, लेकिन लिया तो है, क्योंकि तभी तो इतने वर्षों से यहाँ आ रहे हो, उन्नति भी हो रही है, आपका चेहरा भी खिल रहा है, आपका नाम भी हो रहा है। लेकिन है उसमें दया गुरु की ही। ये याद रखिए, आपका प्रयत्न कम है, दया गुरु की ज्यादा है। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। करते हो तुम गुरुजी, करते हो तुम गुरुजी, ओ मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, रे मंजिल भी मिल रही है।